हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आपको अवेंजर्स मूवी में रियलिटी स्टोन इफेक्ट याद होगा कि किस तरह से थैनोस अपने ग्लव्स से बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ वैसा ही इफेक्ट हमने भी बनाने की कोशिश की। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्जन और मैंने इसमें फास्ट एंड फ्यूरियस की कार्स और वो सब मिक्स करने की कोशिश की, तो ये एक ब्लेंडिंग इफेक्ट था। तो चलिए आज सीखते हैं कि हम बैकग्राउंड को ट्रांसफॉर्म किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारे कैरेक्टर को ग्रीन स्क्रीन पर शूट करना होगा, जैसा कि आपने सीन देखा कुछ वैसा, और उसके बाद चाहिए हमें एक बैकग्राउंड। पहले आप कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लें। एक बार ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देते हैं। सारे इफ़ेक्ट लगाने के बाद हम फाइनल बैकग्राउंड ले लेंगे। तो क्रोमा की अप्लाई करेंगे। आई होप कि आप सभी को पता है कि ग्रीन स्क्रीन किस तरह से रिमूव की जाती है और ग्रीन स्क्रीन के बेसिक्स आपको पता है। नहीं पता है तो आप पुराना वीडियोस देखें, कोई भी वीडियोस देख लें जिसमें ये सब बताया है। तो ग्रीन स्क्रीन को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से ये ड्रॉपर लेंगे और हमारे ग्रीन को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से हमारा ग्रीन रिमूव हो जाएगा। और कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। जैसे आप बड़ी करके इसे देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारी कमियां हैं। अभी ग्रीन स्क्रीन अच्छे से रिमूव नहीं है, तो ये बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हैं। थोड़ा बड़ा करके आप देखेंगे हाथों के किनारों पर ग्रीन लाइंस हैं और भी डार्क स्पॉट्स आपको रोड पे और यहाँ हर जगह थोड़े थोड़े डार्क स्पॉट्स दिखेंगे। तो इसे हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे इस सारी सेटिंग्स के साथ। और इसके बाद हमें थोड़ा सा इसे इफेक्ट देना है, जिन्हें लट्स कहते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इन्हें लट्स कहते हैं, ताकि बैकग्राउंड और हमारा फोरग्राउंड है वो मैच हो जाए। चलिए अब इसे अंजाम देते हैं। जैसे कि आपने क्लिप में देखा, हमारे बैकग्राउंड में ले लेते हैं हमारा स्टूडियो। तो ये हमारा स्टूडियो है। यहाँ से कैरेक्टर कुछ इस तरह से, ग्लव्स हमारे पास अवेलेबल नहीं था और समय नहीं था, अदरवाइज़ मैं ग्लव्स भी बना लेता। हम बिना ग्लव्स ही काम चला लेते हैं, ग्लव्स अवेलेबल नहीं है। अब हम हमारे बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को का जो कलर है इसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये एक सा लगे। तो उसके लिए आप बहुत सारी सेटिंग्स है, टेम्परेचर, टिंट, एक्सपोजर, इन सभी पे आप अपने सीन के अकॉर्डिंग इस पर एडजस्टमेंट कर लें। मैं इसे थोड़ा ब्लूइश लुक देने वाला हूँ और ऐसा ही लुक हम देंगे दूसरे बैकग्राउंड को जब कार्स आएंगी, ताकि ऐसा लगे कि ये दोनों सीन एक ही हैं। हमने बैकग्राउंड में दी है एक इलेक्ट्रिक बीम, तो इसकी ग्रीन स्क्रीन भी हम रिमूव करेंगे। उससे पहले हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। इसे हम कुछ इस पोजीशन में दिखाएंगे। आप रोटेट कर लें जिस तरह का आप इफ़ेक्ट देना चाहते हैं। आपको बहुत सारे पावर बीम, इलेक्ट्रिक बीम और भी जिस तरह का भी इफ़ेक्ट आप चाहते हैं आप यूट्यूब से सर्च करके डाउनलोड कर लें। इसकी लेंथ को हम हमारी क्लिप से मैच कर लेंगे और इसे हम कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी क्लिप और इस पावर बीम की लेंथ इक्वल हो चुकी है। अब हमें तो इन पीसीज को एक क्लिप बनाने के लिए हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। ऐसा करने से ये क्लिप एक क्लिप बन जाएगी और जो भी हम इस पर काम करेंगे वो इसी क्लिप पर होगा। हम इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सिंगल क्लिप बन गई है। अब हम इसकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे अल्ट्रा की अप्लाई करके, जैसा कि हमने हमारी क्लिप में किया था बिल्कुल वैसा ही आप इफ़ेक्ट देख सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। तो मैं इसे रीसाइज़ कर लेता हूँ। इसे हम थोड़ा बड़ा करके देख लेते हैं तो अच्छे से दिख रही है। इसका भी हम आप चाहें तो इसकी कलर्स चेंज कर सकते हैं, आप देखिए। लेकिन मैं इसको बैकग्राउंड से मैच करने के लिए ब्लूइश ही रखने वाला हूँ। अब इसकी हम स्टार्टिंग पोजीशन सेट कर देंगे। जहाँ से ये स्टार्ट होगी हम इसे उस पोजीशन पे ले जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये बीम जो है ये अब सबसे टॉप लेयर में है। इसे हम बाद में पीछे ले जाएंगे। एक बार हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। एक ट्रैक लेंगे और इस क्लिप को ड्रैग करते हुए लोअर ट्रैक में डाल देंगे। तो आप देखिए वो पीछे चली गई है।
और हमारी स्टार्टिंग पोजीशन सेट हो गई है और लेयर का लेवल भी हमने सेट कर लिया। अब इसे हम करेंगे एनिमेट, और हम एनिमेट करेंगे इसकी पोजीशन को। हमारी रिक्वायरमेंट है कि इसकी पोजीशन चेंज होती हुई लेफ़्ट टू राइट जाएगी। तो हम यहाँ इसकी स्टार्टिंग पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा लेंगे और अब हम एंड प्रेस करेंगे और क्लिप के एंड में चले जाएंगे और बाकी लेयर्स को लॉक कर दें ताकि आपका किया हुआ काम बिगड़े नहीं। एंड में चले गए और यहाँ भी हम की फ्रेम लगा देंगे और अब हम इस हमारी बीम को मूव करेंगे। आप ऐसा करने के लिए एरो कीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। एरो कीज़ से आप इस बीम को लेफ़्ट टू राइट करते हुए स्क्रीन से पूरी गायब कर देंगे, या जहाँ पर भी जिस तरह का इफ़ेक्ट है, जिस तरह की बीम आपने चूज़ की है, तो ये उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से इसकी पोजीशन पर हमने एनिमेट कर दिया है इसे। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक बार इसे चेक कर लें, इसे चला के देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से देखिए लेफ़्ट टू राइट जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। बैकग्राउंड में पिछला सीन है, पिछला सीन भी हम बाद में सेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए, एक बार चलने दें। तो कुछ इस तरह से ये हमारा इफ़ेक्ट आ गया है। ऐसा ही हमने करना है बैकग्राउंड में, यानी कि जैसे जैसे बीम लेफ़्ट टू राइट जा रही है उसी तरह से बैकग्राउंड भी लेफ़्ट टू राइट चेंज होना चाहिए। ऐसी हमारी रिक्वायरमेंट है, ऐसा हम दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मास्किंग। इसके लिए हम ओपेसिटी सेक्शन में जाकर पेन टूल लेंगे और इस हमारी इलेक्ट्रिक बीम के ऊपर पॉइंटर्स लगाते हुए हमारी स्क्रीन को मास्क कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। आप चाहें तो बाद में इन पॉइंटर्स को ड्रैग करते हुए अपने मास्क को एडजस्ट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा मास्क हो गया। अब इसे आप इन्वर्ट कर लें। अब हमें चाहिए एक ग्रीन स्क्रीन। वो इसलिए क्योंकि हम पहले ये इफ़ेक्ट ग्रीन स्क्रीन पर दे देंगे, यानी कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन स्क्रीन के रूप में चेंज होता हुआ दिखेगा और बाद में हम उसे रिप्लेस कर देंगे ग्रीन स्क्रीन हटाकर किसी दूसरे बैकग्राउंड क्लिप से। तो उसके लिए भी हम एक अलग ट्रैक ले लेंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ चाहिए। एक नया ट्रैक ले लिया, यहाँ हमने ग्रीन स्क्रीन वाली इमेज को प्लेस कर दिया और हमारी तो इस तरह से आ गई। आप इस ग्रीन स्क्रीन को रीसाइज करते हुए पूरी स्क्रीन पे कर लें और इसके बाद हमारी ग्रीन स्क्रीन को हम हमारे इलेक्ट्रिक बीम की एजेस पर प्लेस कर देंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने इनविजिबल बॉक्स वाले इफ़ेक्ट में किया था। हमने बॉक्स के एजेस पर ग्रीन स्क्रीन ऐड की थी। तो इसे हमारी ग्रीन स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन स्क्रीन लेफ़्ट टू राइट जाएगी, इसने पूरी स्क्रीन को कवर करना है। थोड़ा बड़ा करके आप चेक कर सकते हैं कि इसकी पोजीशन बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक बीम। तो आप देखिए ये सही है। अगर ना हो तो आप लेफ़्ट राइट करके अब इसकी पोजीशन को सेट कर लें। अब इसे भी हम बिल्कुल वैसे ही एनिमेट करेंगे जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बीम को किया। अगर इलेक्ट्रिक बीम जा रही है तो उसके साथ साथ इस ग्रीन स्क्रीन को भी हमने मूव कराना है। उसके लिए बिल्कुल वैसे ही हम स्टार्ट पोजीशन पे एक की फ्रेम लेंगे और फिर एक एंड पे, और इस ग्रीन स्क्रीन को मूव करते हुए पूरी स्क्रीन पर ले आएंगे। तो बिल्कुल ये देखिए जैसे जैसे मूव कर रही है बीम, उसके साथ साथ ग्रीन स्क्रीन भी मूव कर रही है। और जहां आपको लगता है कि थोड़ा आगे पीछे हो गया है तो वहां आप रोक कर इसे फिर से लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अब हमने इतने हिस्से को सेव कर लेना है, जिसके लिए हम शुरू में जाकर आई प्रेस करेंगे और एंड में जाकर ओ, और इतना आप ग्रे हिस्सा देख रहे हैं इसे सेव कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है हमारी क्लिप, और इसे एक बार चला के देख लें।
इसे हम ले आते हैं हमारे प्रोजेक्ट में और अब हम इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड लगा देंगे। जैसा कि फास्ट एंड फ्यूरियस का लुक देने के लिए हमने कार्स लगाई हैं और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर देंगे। बिल्कुल वैसे ही क्रोमा की इफ़ेक्ट से हमने इसको रिमूव कर दिया और इसे भी हम मैच कर देंगे। कलर्स बिल्कुल सेम दिखने चाहिए, तो जैसा हमने ब्लूइश उसको इफ़ेक्ट दिया था बिल्कुल वही इफ़ेक्ट हम इस क्लिप को भी दे देंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि दोनों क्लिप्स अलग अलग थीं। तो इस तरह से हमारा फाइनल इफ़ेक्ट ये है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा बैकग्राउंड ट्रांसफॉर्म इफ़ेक्ट। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर किया करें, और अगर ऐसा नहीं है तो भी कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या कमी थी और हम आने वाले वीडियोस में उसे सही करें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही। आपको बता दूं, मैं गिम्बल बना रहा था। गिम्बल एक स्टेबलाइज़र होता है जिस VFX में बहुत अच्छे से काम आता है। गिम्बल काफ़ी महंगा होता है गिम्बल, तो उससे मैंने घर पे बनाया है। उस पर मैं जल्दी ही ट्यूटोरियल्स की टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग पूरी होते ही मैं उस पर ट्यूटोरियल लेके आने वाला हूँ कि मैंने उसे कैसे बनाया। तो आज के लिए बस यही। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर ज़रूर किया करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।